और विषय में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप प्रयास में कि मैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में जिले में काम करूंगा। दिलीप साहब रहें, हम लोग के तरफ से फुल कोऑपरेशन है इनको। और इनके नेतृत्व में सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं बल्कि गरीब गुरुओं की भी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की लौटने की संभावना भागलपुर में बहुत ज़्यादा दिख रही है। हम चाहेंगे कि अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मिलकर के हम रूपरेखा तैयार करेंगे, उन सभी प्रखंडों में जाएंगे, नई रीति से समिति गठन करेंगे, नए जुझारू लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और उस खड़गे साहब का, राहुल साहब का जो संदेश है लोगों तक पहुंचाएंगे और नफरत की बाजार में प्यार की और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जो कांग्रेस कर रही है वो निश्चित रूप से करें। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है काफ़ी शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं। अगर किसी कारण से अगर वो इधर उधर हुए हैं तो मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा चर्चेज में जाकर के, लोगों के दरवाजे पर जाकर के और उनको पुनः एक बार कांग्रेस में ला करके कांग्रेस के हाथ को मजबूत करूंगा, ताकि आने वाले दिनों में जब राहुल जी हमारे देश के बागडोर को संभालेंगे तो हम निश्चित तौर पर समझते हैं कि कांग्रेस का और उत्थान होगा। तो हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा भी उत्थान होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंदर ही अल्पसंख्यक का अच्छा उत्थान हो सके। कांग्रेस भागलपुर में कहते हैं कई गुटों में बटा हुआ है, ये सारी गुटों को जोड़ना, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आपको कितना लगता है कि आसान है? कांग्रेस में भागलपुर में कोई गुट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के सामने ना हम मंत्री को जो है तरजीह देते हैं, ना हम जो है किसी विधायक को तरजीह देते हैं। अल्पसंख्यक का सबसे पुराना घर जो है कांग्रेस है। बिहार में सर आप राजद से उभर कहाँ पा रहे हैं? राजद तो आपको प्रेशर पॉलिटिक्स में बांध के रखी हुई है। लालू प्रसाद का बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन के चेहरे को बदल दिया जाए, कि मोदी से लड़ने के लिए गठबंधन में आना होगा। जाहिर सी बात है। बधाई तो कांग्रेस के उच्च अधिकारी सहित नीचे तक के देंगे, जिलाध्यक्ष को विशेष रूप से देंगे। कांग्रेस लगातार बदलाव की मूड में है। बिहार में चूंकि 2025 में संभावित है विधानसभा चुनाव, इसलिए बिहार में चुनावी वर्ष की घोषणा राजनीतिक रूप से कहते कि हो गई है। बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने हाल ही में एक कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें सभी जिले के अल्पसंख्यक जो विभाग हैं उसमें जिला अध्यक्ष के तौर पर नए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। और भागलपुर चूँकि बड़ा एक ज़िला है, यहाँ से हमेशा से कांग्रेस को एक बड़ा चैलेंज मिलता रहा है, इसलिए इन्होंने पहली मर्तबा कांग्रेस की स्थापना से अब तक की जो एक पूरी यात्रा रही है कांग्रेस की, कहते हैं कि पहली मर्तबा भागलपुर के इतिहास में कांग्रेस ने एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया है नाम को, जो कि पेशे से पहले शिक्षक थे, सेवानिवृत्ति हुई और अब वो राजनीतिक रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए। हमारे साथ दिलीप लाल साहब हैं जो अभी नए मनोनीत हुए हैं जिला अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष के तौर पर। चूँकि भागलपुर तो एक बड़ा ज़िला है और आपको एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस की तरफ जोड़िए। पहले तो ये बताइए कि विभाग की तरफ से या फिर आला कमान जो है आपको क्या दिशा निर्देश दिया है यहाँ पर? देखिए, 8 तारीख की कार्यकारिणी की बैठक में मैं भी पटना में उपस्थित था, सदाकत आश्रम में। बड़ी अच्छी बैठक रही, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार दिए। मैं इतना कह सकता हूं कि आलाकमान ने और ख़ास करके भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जो मेरे ऊपर जो आस्था और विश्वास प्रकट किया है कि मैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में जिले में काम करूंगा, मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं हमारे लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैं निष्ठापूर्वक सब लोगों को तालमेल के साथ जोड़ करके मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की लौटने की संभावना भागलपुर में बहुत ज़्यादा दिख रही है। बिहार में अक्सर कांग्रेस की चर्चा होती है, कहते हैं प्रदेश स्तर से जो कमेटी है या फिर जो प्रकोष्ठ है, जो भी सेल है, वो मजबूत बहुत ज़्यादा नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिलीप साहब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भागलपुर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या मंसूबा तैयार किए हैं आप? हम चाहेंगे कि अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मिल करके हम रूपरेखा तैयार करेंगे, उन सभी प्रखंडों में जाएंगे, नई रीति से समिति गठन करेंगे, नए जुझारू लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो लोग अब तक कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं उनके दरवाजे तक भी जाएंगे और उस खड़गे साहब का, राहुल साहब का जो संदेश है लोगों तक पहुंचाएंगे और नफरत की बाज़ार में प्यार की और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जो कांग्रेस कर रही है वो निश्चित रूप से हम करेंगे।
आप अल्पसंख्यक में से खासतौर से ईसाई समुदाय से आते हैं। आबादी भागलपुर में भी थोड़ी ही बहुत है, लेकिन अब तक कांग्रेस का जो जुड़ाव रहा है अल्पसंख्यक से भागलपुर में वो बहुत ज़्यादा संतोषप्रद नहीं रहा है। आपके आने के बाद से लगता है कि आपकी कम्युनिटी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे आपसे कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए? बिल्कुल, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है काफ़ी शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं। अगर किसी कारण से अगर वो इधर उधर हुए हैं तो मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा चर्चेज में जा कर के, लोगों के दरवाजे पर जा कर के, और उनको पुनः एक बार कांग्रेस में ला करके कांग्रेस के हाथ को मजबूत करूंगा, ताकि आने वाले दिनों में जब राहुल जी हमारे देश के बागडोर को संभालेंगे तो हम निश्चित तौर पर समझते हैं कि कांग्रेस का और उत्थान होगा, और जो हम अल्पसंख्यक हैं हमारा भी उत्थान होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंदर ही अल्पसंख्यक का अच्छा उत्थान हो सकता है। आप पहले एक शिक्षक रहे हैं, यहीं CMS मिडिल स्कूल में आपने प्रिंसिपल का भी काम देखा है, रिटायर किए पिछले वर्ष। शिक्षा से अब राजनीति में आपका कदम आया है, तो दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म है। शिक्षक कहते हैं कि बड़े इनोसेंट होते हैं, राजनीति में आने के बाद छल कपट भी होती है। कैसे ढालिएगा अपने आप को? देखिए, जो चीज़ें मैंने सीखी है वो तो हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू से कहा कि मैं बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ और तालमेल बैठा के मैं काम करूंगा। मैं जानता हूं कि राजनीति चुनौती है और उसमें हम अपने बड़े भाई साहब का हम सहायता लेंगे और लोगों का भी सहयोग लेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि लोगों के सहयोग से हम भागलपुर में एक सुंदर प्रदर्शन कर पाएंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम एक अच्छा सभा करेंगे जिसमें हम सारे समुदाय के लोगों को भी बुलाएंगे, और निश्चित रूप से हम कांग्रेस की बातों को रखेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि हम सब के सहयोग से कांग्रेस निश्चित रूप से जो है एक सुंदर काम करेगा, और जो हमारा जो तालमेल है वो हम अपने शिक्षा के साथ साथ, जो आप कहते हैं कि राजनीति का मंच अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है, दोनों में तालमेल बैठा करके निश्चित रूप से हम काम करेंगे और कांग्रेस को हम और आगे बढ़ाएंगे। आखिर में एक प्रश्न और उत्तर भी संक्षिप्त में चाहेंगे। कांग्रेस भागलपुर में कहते हैं कई गुटों में बटा हुआ है, ये सारे गुटों को जोड़ना, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आपको कितना लगता है कि आसान है आपके लिए? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हर एक पार्टी में टुटाव होता है, खुश नहीं होते, सबको खुश करना संभव नहीं होता है, लेकिन जो मेरा सिद्धांत है वो यही है कि पिछली बातों को याद ना करते हुए, सामने में एक नए टारगेट को सेट करते हुए अपने नई कांग्रेस के साथ में हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम पुरानी बातों को अगर हम ठीक करने में लगे रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो हम एक नए टारगेट के साथ में भागलपुर को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, जितने हमारे अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, और सबको लेकर हम काम करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि एक नया मंच बनेगा, सुंदर मंच बनेगा, मजबूत मंच बनेगा, और उसमें हम भागलपुर में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बधाई देने वाले में जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के परवेज जमाल साहब, जिमी कॉर्डरेज साहब हैं। कांग्रेस के ये पुराने नाम है और पुराने चेहरे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ दिलीप साहब को जिम्मेदारी मिली है, तो अब बधाई के अलावा क्या क्या सोचते हैं जिलाध्यक्ष जी? ईसाई समुदाय के दिलीप लाल साहब को जिम्मेदारी मिली है अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जिलाध्यक्ष के तौर पर, लगता है कि खरे उतर पाएंगे, ऊर्जावान हैं? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके माध्यम से, वैसे हमने फेसबुक जो है माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लाल साहब को बधाई दिया था, और आपके माध्यम से भी अभी इनको बधाई देते हैं कि आप जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हुए हैं भागलपुर ज़िला के। भागलपुर ज़िला बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। तो ये अवसर जो लाल साहब को दिया गया है, तो अवसर जो है लाल साहब के लिए भी चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लाल साहब ऊर्जावान आदमी, ये लोग जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये लोग जो है राष्ट्रपति बनाते हैं, ये लोग इंजीनियर्स बनाते हैं, सभी तो इन्हीं के हाथों में, सब इन्हीं के हाथों में। इसलिए जो है तो सबको काबिल करने वाले यही हैं। और अगर ये अब जो है राजनीति का प्लेटफॉर्म जो आप बोल रहे हैं उस पर आए तो और काबिलियत के साथ आएंगे। अच्छा, बतौर जिला अध्यक्ष के तौर पर आप कितना सहयोग इसको करेंगे? 100% नहीं, बल्कि जो है उससे ज़्यादा परसेंटेज आप ले लीजिए, वो करेंगे, उससे भी अधिक करेंगे ना? अधिक करेंगे। जिमी कॉर्डरेज साहब से थोड़ा बात, आप ही के कम्युनिटी के हैं दिलीप लाल साहब, और पहली मर्तबा जैसे मैंने कहा है कि तारीख में भागलपुर के कांग्रेस में क्रिश्चियन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप सबका सहयोग, कितना कोलैबोरेशंस मिल पाएगा इनको? देखिए, ये तो बहुत भाग्य है हम लोगों के लिए, सौभाग्य की बात है कि एक ईसाई कम्युनिटी से हमारे दिलीप लाल साहब जो
अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बने हैं। और एक टीचर जो रहे हैं, आपने 2 प्लेटफॉर्म बोले, टीचर ही है जो उसका इतना चैलेंजिंग जॉब उनका रहता है कि वो किस तरीके वो एक बच्चे जो पौधा को जो टेढ़ा बेढ़ा ग्रो करता है, बढ़ता, उसको धागे से बांध कर सीधा करना, ये टीचर का काम है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है। तो ये तो जब ये इस राजनीति में आए हैं तो ये सारा चीज़ को अपना देखेंगे। चैलेंजिंग जॉब तो है ही। और हमारे प्रवेश जमाल साहब का व्यवहार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने नाम मनोनीत किया। दिलीप साहब रहें, हम लोग के तरफ से फुल कोऑपरेशन है इनको। आपने सवाल किया था कि कांग्रेस में गुट जो है यहाँ है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस में भागलपुर में कोई गुट नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? आपने चुनाव में बयान भी तो दिया था। नहीं, गुट नहीं है वो। कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन जो है, या हर एक पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वोपरि होता है। ऑर्गेनाइजेशनल एतबार से देखिए, कहीं गुट नहीं है। अब आप मंत्री को ले लीजिए, अनऑफिशियली तो गुट हो जाता है ना। गुट उसको नहीं कहेंगे हम। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीढ़ का हड्डी होता है। ऑर्गेनाइजेशन ही जो है मंत्री बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन ही जो है एमएलए बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन ही जो है कोई रास्ता सब बनाता है ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन वाले, विशेषकर मैं अपना समझता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने ना हम मंत्री को जो है तरजीह देते हैं, ना हम जो है किसी विधायक को तरजीह देते हैं, ना ही हम किसी और संतरी मंत्री को जो है तरजीह देते हैं। हम संगठन को तरजीह देते हैं। मेरा जो आला कमान है बिहार का, उसको हम तरजीह देंगे। मेरा जो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, उनको तरजीह देते हैं। और विषय में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप प्रयास में। हाँ, जाहिर सी बात है कि हर कांग्रेस देगी। हाँ, बिल्कुल दे सकती है। कांग्रेस के पास बहुत ऑप्शन है ना। देखिए, अभी अल्पसंख्यक की बात जो आ रही है, अल्पसंख्यक का सबसे पुराना घर जो है कांग्रेस है। किसी वजह से नाराज़ हुए, चाहे वो सिख कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे और कम्युनिटी के लोग। लेकिन बिहार में सर आप राजद से उभर कहाँ पा रहे हैं? राजद तो आपको प्रेशर पॉलिटिक्स में बांध के रखे हुए है। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स में हम बंधते नहीं हैं। हाँ, लेकिन चूंकि अभी जो है गठबंधन की राजनीति है, इसलिए हम जो है राजद को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या किसी और जो गठबंधन में मेरे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया। हाल में लालू प्रसाद का बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन के चेहरे को बदल दिया जाए। लालू जी का तो ऐसा बयान नहीं आया मेरे नज़र के सामने। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को दिया जाए जिम्मा। शायद मेरे नज़र से नहीं गुजरा हो। हाल में बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था इसमें। देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन ना तो वो बिना गठबंधन के चल सकेंगे अभी का जो स्थिति है, और कोई नहीं चल सकता बिना मोदी से लड़ने के लिए गठबंधन में आना होगा। जाहिर सी बात है। बधाई तो कांग्रेस के उच्च अधिकारी सहित नीचे तक के देंगे, जिलाध्यक्ष को विशेष रूप से देंगे। और शिक्षक के बारे में जो कहे हैं, शिक्षक ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है, उसके अंदर सब चीज़ समाया हुआ और सब गुण भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है। और इनके नेतृत्व में सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं बल्कि गरीब गुरुओं की भी उत्थान होगी। अच्छा, पैसे से आप अधिवक्ता हैं? जी, अधिवक्ताओं का भी सपोर्ट मिलेगा? अधिवक्ता ही बेसी सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि वह समझते हैं कि एक शिक्षक नहीं बल्कि एक विद्वान आदमी आए। बधाई देने वाले में प्रवेश जमाल ने कहा कि दिलीप लाल साहब शिक्षक हैं, तो शिक्षक जाहिर सी बात है कि वो एक रूट है जो देश के निर्माण को सबसे ज़्यादा वो समझते हैं। अब कांग्रेस को भी तरक्की मिलेगी दिलीप लाल के आने के बाद से। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है, और उम्मीद ये भी किया है कि भागलपुर में अल्पसंख्यक विभाग में कांग्रेस की मजबूती निरंतर बढ़ेगी आगे, और विधानसभा चुनाव में उसका एक बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।